हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सेकंड का लेसन है हमारा फोर्थ, प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है सर्वनाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं शब्द, उसके लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हीं को ही सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आज हम पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे क्लास सेकंड का। और अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको ये बेनिफिशियल लगा हो तो कमेंट भी कर देना इसके ऊपर, और शेयर ज़रूर करना अपने क्लास में। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो प्रोनाउंस ये होते हैं हमारे सर्वनाम, जो हमको नाउन दिए जाते हैं। अगर बार बार वो नाउन रिपीट हो रहा है, वो रिपीटिशन को कम करना हो तो हम उसकी जगह प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। जैसे कि बार बार एक ही लड़की का नाम आ रहा हो, सीता 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 ऐसी है, सीता वैसी है, सीता खा रही है, सीता पी रही है, सीता सो रही है, तो वो नहीं होता। उसकी जगह हम क्या कर देंगे, शी लगा देंगे। लड़की के लिए शी और लड़के के लिए ही। तो शी इज़ डूइंग वेल, शी इज़ वर्किंग, शी इज़ स्लीपिंग, ऐसे चलेगा। तो वो क्या होता है, प्रोनाउंस की वजह से जो से सेंटेंसेस है वो ब्यूटीफुली भी लगने लग जाते हैं। मतलब कि एक कह देते हैं कि उनकी सेंस भी अच्छी हो जाती है। बार बार उस वर्ड को रिपीट करना थोड़ा ऑकवर्ड सा भी हो जाता है। इसीलिए जो से अगर आप हिंदी में देखो, यह, वह, ये, वो, उसने, इसने, मतलब कि बिना नाम लिए इशारों से ही कुछ कह लो, तो वो वर्ड जो से हमारे आ रहे हैं उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पेज दिया हुआ है, इसके अंदर ड्रोथी है और डॉग है। ये पूरी की पूरी स्टोरी आप आई होप रीड आउट कर लोगे। आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ ईश्वर इज प्लेइंग विद द लैम्प। ठीक है, ये ईश्वर खेल रहा है। अब दोबारा ईश्वर हम यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह क्या आ जाएगा, ही। लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो शी आएगा। अगर आप एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग यूज़ कर रहे हो तो इट आ जाएगा। और अगर आप ज़्यादा हैं, लड़के ज़्यादा भी हो सकते हैं तो हिम आ जाएगा, लड़कियां ज़्यादा भी हो सकती हैं तो हर आ जाएगा। वो अकॉर्डिंग टू हम सेंटेंस देखेंगे। अब यहाँ पे इसने लड़के के लिए क्या यूज़ कर दिया, ही इज़ प्लेइंग विद द लैम्प। आगे द बस इज़ मूविंग ऑन द रोड। अब ये बस है, दोबारा हम इस बस को अगर हमने पूरे के पूरे सेंटेंस में या लेसन में यूज़ करना हो तो कैसे बोलेंगे, इट बोल देंगे इसकी जगह, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। आगे है इन द एग्जाम्पल अबो ही एंड इट आर यूज इन द प्लेस ऑफ ईश्वर एंड बस। तो ये बताया गया जो सा ही था वो ईश्वर के लिए आया था, इट था वो बस के लिए आया था, और यही प्रोनाउन है। मतलब कि नाउन की जगह जो यूज़ कर दिए ना हमने और वर्ड्स उनके लिए, तो वो हमारे प्रोनाउंस बन गए, सर्वनाम बन गए। अब ये कहते हैं कि एग्जाम्पल भी देखो क्या क्या यूज़ हो सकता है। इसके अंदर हो सकता है आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, इट, देम। ठीक है, अगर आपका लड़का है तो ये हो जाएगा ही और हिम। ही होएगा एक के लिए और हिम होएगा एक से ज़्यादा के लिए, वन से अगर ज़्यादा प्लस है। फीमेल में अगर हो शी एक के लिए और हर, नहीं क्या कहा मैंने, जो से मेल हैं ही हो जाएगा एक के लिए, हिम भी एक के लिए ही होगा। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन और ये सभी पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब शी और हर लड़की के लिए यूज़ होगा, और बोथ अगर दोनों ही आ जाएं तो आई, मी, यू, वी, अस, दे, ऐसे हम इनको यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इससे। ये दोनों ही मेल के लिए आएंगे, दोनों ही फीमेल के लिए आएंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे यूज़ करते हैं वैसे हम आगे चैप्टर में करेंगे। आगे इसने बोला है द प्रोनाउन इट इज़ यूज फॉर एनिमल। जहाँ पे आपको कैट दिखाई दे जाए, डॉग दिखाई दे जाए, तो वहाँ पे इट यूज़ करना है। कई बार बेबी के लिए भी यूज़ कर देते हैं, और थिंग्स के लिए। और इसने कहा वेदर, जो आपका मौसम है उसके लिए भी कर देना है, और टाइम के लिए भी, इट इज़ 12 नून। और सिंगुलर और प्लूरल में इसने बताया गया है, सिंगुलर में एक वचन, प्लूरल होता है बहुवचन ज़्यादा, जो हमने लास्ट वाला लेसन किया था, एक, अनेक, वो वाला वन एंड मैनी। तो ही, आई, ही, हिम, शी, हर, इट, ये आ जाएगा सिंगुलर में। प्लूरल में आ जाएगा वी, अस, दे और देम। और लास्ट में बोला गया था प्रोनाउन यू इज़ यूज्ड फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। यू जोन सा है
वो सिंगुलर में भी आएगा, प्लूरल में भी। जैसे मैं आपको कह दूँ यू गो, आप जाओ, ठीक है। और क्लास में जाके अनाउंस करना हो तो यू कम आउट। तो सभी के सभी को भी हम कह सकते हैं कि सारे के सारे को यूज़ करने की बाहर चलना है तो यू ही आएगा। आगे देखो, ए पार्ट है मैच द नाउन इन कॉलम ए विद द करेक्ट प्रोनाउन इन कॉलम बी। अब है हमारा अब्दुल। अब्दुल क्या है, लड़का है और ही आएगा उसके लिए। अनिल एंड मेनका, ये 2 जने हो गए तो इसके लिए आएगा दे। फिर माई पेरेंट्स एंड आई, ये हो गया हम, 3 जने हो, ये हम हो गया। लता, लता है हमारी लड़की तो ये हो गया शी। और ए है तो ये हो गया हमारा इट। ये मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी दी हुई है 5 4 2 3 1। इसी तरह से आप इसको मैचिंग करना चाहो तो मैचिंग कर लेना, नंबरिंग देना चाहो तो नंबरिंग कर लेना, ठीक है। आगे देखिए, ए सिंगुलर प्रोनाउन टेक्स द प्लेस इन अ सिंगुलर नाउन, ठीक है। नाउन भी वो सिंगुलर ही लेगा और प्लूरल वाले में प्लूरल हो जाएगा। बी पार्ट करेंगे, अंडरलाइन द प्रोनाउन इन दीज सेंटेंसेस। जो हमने यहाँ पर फर्स्ट पेज पे किए थे, ये देखिए, आई मी वी अस यू ही हिम शी हर दे इट देम। अगर आपको ये याद हो गए हैं तो अब आप ये बी पार्ट बहुत ही आसानी से कर दोगे। इसके अंदर सिर्फ हमने अंडरलाइन करने हैं। फर्स्ट में आ गया जैसे वी मीन्स हम, शी लड़की के लिए होता है और वैसे इसका मीनिंग होता है वह। फिर है ही और मी, फोर्थ में आ जाएगा आई और हिम, और लास्ट में रहेगा इट। ये हमारे क्या है, प्रोनाउन, सर्वनाम है। आगे करते हैं इसका सी पार्ट, राइट द करेक्ट प्रोनाउंस इन द ब्लैंक्स टू रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन। जो सा अंडरलाइन किया हो ना उसकी जगह हमने करना है। अब विजिता है, वो तो लड़की है, विजिता इज़ ए टैलेंटेड सिंगर, ठीक है। अब हमने उसकी जगह यूज़ करना है फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रोनाउन। तो वो बार बार हम विजिता विजिता नहीं बोलेंगे कि वो टैलेंटेड है, वो पार्टिसिपेट कर रही है, वो फर्स्ट आई है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मैं भी वो बोल रही हूँ कि वो फर्स्ट आई है, ना कि विजिता विजिता बारी बारी बोली जा रही हूँ। तो उसकी जगह हम क्या यूज़ कर देंगे, शी, SHE, शी। नेक्स्ट अब हम करेंगे दुष्यंत एंड आई। तो ये तो 2 जने हो गए, आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी का मतलब होता है हम। आगे था चिल्ड्रन। अब चाइल्ड होता तो वो एक वचन होता, चिल्ड्रन तो बहुवचन हो गए, ज़्यादा हो गए। द चिल्ड्रन सीम वेरी एक्साइटेड, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। तो वापस चिल्ड्रन की ही बात हो रही है तो दे लगाएंगे, ठीक है। दे आर गोइंग ऑन देयर स्कूल ट्रिप। बार बार चिल्ड्रन चिल्ड्रन वर्ड यूज़ नहीं करना, उसके जगह हम प्रोनाउन यूज़ कर देंगे। अब है जंपा एंड अंकित आर फ्रेंड, ठीक है। और फिर दोबारा थोड़ा ना बोलूँगी मैं कि जंपा एंड अंकित प्रैक्टिस बास्केटबॉल टुगेदर। तो उसकी जगह क्या यूज़ हो जाएगा, दे का मतलब होता है वे। नित्या एंड अतुल आर सिबलिंग, दोनों भाई बहन हैं। और दोबारा यहाँ पे यूज़ नहीं करना कि नित्या एंड अतुल आर इन द सेम क्लास। तो यहाँ पर मैं कर दूंगी उनकी जगह दे के लिए, दे का मतलब होता है वे सब, ठीक है। डी पार्ट है, लुक एट द वर्ड इन द रेड इन ईच सेंटेंस इन कॉलम ए, ठीक है। कॉलम ए में आपने रेड सेंटेंस को देखना है। देन यूज अ सुटेबल प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस इन द कॉलम बी के अंदर उसी से रिलेटेड कंप्लीट करना है। फर्स्ट में द डॉग इज सिक, कि जो सा कुत्ता है वो बीमार है। अब पिछले पेज पे ये आया था कि टाइम हो, थिंक हो या एनिमल हो तो आप इट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट इज़ टेकिंग रेस्ट। आगे है मदर, मदर के लिए क्या यूज़ होगा, शी। फिर है माई ब्रदर, तो वो लड़का है तो वो क्या हो जाएगा, ही। माई आंट, मेरी आंटी, तो वो भी क्या है, शी। फादर एंड आई, ये तो 2 इंसान हो गए तो क्या आ जाएगा, वी मीन्स हम। फिर है माई सिस्टर इज फीडिंग द रैबिट। अब देखो, जो सा खरगोश है, खरगोश के लिए तो आएगा इट क्योंकि वो एनिमल है, और सिस्टर लड़की है तो यहाँ पर आ जाएगा शी। ई पार्ट में देखिए, चूज द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम ब्रैकेट टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको एग्जाम्पल में 3 दिए हुए हैं, उसके अंदर से एक सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। फर्स्ट में दिया शीतल वोन द फर्स्ट प्राइज, कि शीतल ने पहला प्राइज जीत लिया इन द पेंटिंग कंपटीशन। अब दोबारा यहाँ पे शीतल नहीं लिखना,
कि शीतल वाज डिलाइटेड। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ही करेंगे, शी करेंगे या वी करेंगे। ही होता है लड़के के लिए, वी होता है एक से ज़्यादा के लिए, यहाँ पर तो एक ही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी। मिस्टर बलराम इज़ द न्यू कोच, ठीक है, नए कोच हैं। द प्लेयर्स आर वेरी एक्साइटेड टू हैव हिम। हिम किसके लिए यूज़ हुआ, इसके लिए, मिस्टर बलराम के लिए ही यूज़ हुआ। और पीछे बताया गया था कि मेल हो तो उसके लिए ही और हिम लगता है, लास्ट में हिम लगेगा। अगर ये स्टार्टिंग में यूज़ कर रहा होता तो ही लग जाता। थर्ड है द टीचर गेव अस अ पजल टू सोल्व। एक पजल दी है और आई वाज द फर्स्ट टू सोल्व इट। आई मीन्स मैं पहला था जिसने ये पजल सोल्व कर दी। तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ योर लेसन। फोर्थ है वी रीच्ड मनाली आफ्टर इट ग्रू डार्क। यहाँ पर आ जाएगा इट, यहाँ पे ना लड़की की बात हो रही ना लड़के की बात हो रही, मनाली की बात हो रही है। फिफ्थ है आई एम प्राउड ऑफ यू। आपके ऊपर मैं प्राउड करता हूँ। द टीचर सैड टू प्राची। यू आ जाएगा इसके अंदर। ए यू जो साइज सिंगुलर में भी यूज़ होता है और प्लूरल में भी यूज़ होता है। जैसे क्लास में जाके आप कह दोगे ना तुम सभी बाहर चलो, तो वो तुम में वो सारी की सारी क्लास बाहर आ जाएगी, वो एक को नहीं कह रहा, सारी की सारी आ गई, प्लूरल हो गया। अब इसमें देखो ये सिंगुलर हो गया, दोनों के लिए यूज़ हो गया ना। एफ है सर्कल द इनकोरेक्ट प्रोनाउन। पहले तो इनकोरेक्ट को सर्कल कर देना, फिर उसके बाद आपको राइट करना है कोरेक्ट प्रोनाउन जो सा आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है। फर्स्ट है कृति इज़ अ काइंड गर्ल। ये वो बहुत ज़्यादा दयालु है। अब कृति देखो लड़की है, इसने कह दिया ही हेल्प्स दोज इन नीड। वह ज़रूरतमंदों की हेल्प करती है जिनको चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमने क्या इसको ही को सर्कल किया और यहाँ पर क्या लिख दिया, शी, क्योंकि यहाँ पर कृति के लिए शी यूज़ होगा क्योंकि लड़कियों के लिए शी और हर होता है। सेंटेंस स्टार्ट हो तो शी होता है, लास्ट में अगर उसके बारे में बात हो रही है तो हर हो जाता। फिर है निशा इज़ आ फाइन फुटबॉल प्लेयर। अब ये निशा भी तो लड़की है, यहाँ पे फिर इसने ही दे दिया, ही को तो सर्कल कर देना, तो यहाँ पे कर देना शी स्कोर्ड 5 गोल्स इन टुडेज मैच। आगे आ गया भाई रूपाली। रूपाली वर्क्स इन आ सुपर मार्केट। हर फादर ड्रॉप्स हिम देयर एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर हिम नहीं आएगा, हर आएगा, लड़की के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट इज माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग टू द बीच। कि मैं और मेरे फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं, बीच पर। दे आर गोइंग, दे होता है वे, दे का मतलब क्या होता है, वे सब, लेकिन नहीं, इसने कहा हम सब जा रहे हैं, हम के लिए क्या आ जाएगा, वी आर गोइंग टू हैव ए लॉट ऑफ फन। एंड लास्ट वन ऑफ योर चैप्टर इज फिफ्थ, द टी पार्टी हैज़ बीन पोस्टपोन्ड। कि जो सी टी की पार्टी, चाय पार्टी, किटी पार्टी है, वो पोस्टपोन कर दी गई है। दे विल नाउ बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। दे नहीं होता, दे का मतलब तो वी हो गया, इट आएगा, इट मीन्स होता है यह जो सी है वो नेक्स्ट वीक के लिए हेल्ड की गई है। ओके, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये समझ भी आया होगा। और अगर आप थ्योरी इसकी कर लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा कि यू कैसे यूज़ करना है, सिंगुलर प्लूरल के लिए कैसे यूज़ होगा, मेल के लिए, फीमेल के लिए, और प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। एंड थैंक यू वेरी मच।